नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ये एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़नी है हमें और क्या हमारी स्ट्रेटजी हो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या सिलेबस है इस एग्ज़ाम का। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है किसी भी बच्चे के लिए जिसने पूरा कर रखा है अपना ग्रेजुएशन, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये। तो आखिर क्या सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम करेंगे डिस्कस इस पूरे वीडियो के अंदर कि सिलेबस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम होगा 4 टायर में, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। तो आखिर हर टायर में क्या सिलेबस है इस बारे में जानेंगे हम। जैसा कि आप जानते हो कि जो टायर 1 है उसमें 4 सेक्शन आते हैं। पहला होता है मैथ्स का सेक्शन, फिर होता है रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का और फिर जीए का। जीए मतलब कि जो है जीएस जो होती है उसका सिलेबस, उसका सेक्शन होता है। तो इन चारों के बारे में जानेंगे हम। इसके बाद जो है आता है स्टेज टायर 2। उसमें पूछते हैं मैथ्स, उसमें 4 पेपर होते हैं। मैथ्स का होता है और इंग्लिश का होता है, ये कंपलसरी पेपर है सब बच्चों के लिए। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम होता है, पेपर 3 बोलते हैं इसको। ये उन बच्चों के लिए होता है जिनको जेएसओ पोस्ट चाहिए होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट चाहिए है जिसको, वो उस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स का। और एक होता है पेपर 4 फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। ये होता है पेपर उन बच्चों के लिए जिनको डबल ओ की पोस्ट चाहिए, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी वाली पोस्ट है डबल ओ की। अगर ये पोस्ट चाहिए तो आपको पेपर 4 भी देना पड़ेगा। इसके बाद जो है टायर 3 होता है। टायर 3 का सिलेबस देखेंगे कि जाए क्या हमें पढ़ना है टायर 3 के लिए। और फिर टायर 4। ठीक है, ये 4 स्टेज में एग्ज़ाम होता है सब पूरा। आज डिस्कस करेंगे हम कि आखिर हर टायर में कौन कौन सा सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है और किस बुक से किस सोर्स से हम तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं हम सिलेबस मैथ्स का क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स में बेसिक जो भी है सिलेबस वो आप सबको मालूम ही है। मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ कि क्या क्या चीज़ पढ़नी है हमें। पहली बात तो है पढ़ना है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम जो भी है पूरा हमें अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद परसेंटेज आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, एवरेज आता है, इंटरेस्ट मतलब कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। ठीक है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे सर्ट्स हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। इसके बाद आ जाओ ज्योमेट्री के अंदर तो ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है आप आ जाएंगे तो जो है ज्योमेट्री के अंदर ही क्वाड्रिलेटरल हो गया है, पॉलीगन्स हो गया है, सर्कल आ गया है। इसके बाद जो है हम आएंगे मैंसुरेशन में। तो मैंसुरेशन में हम कोन पढ़ते हैं, सिलेंडर पढ़ते हैं, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, पैरेललोपिड हो गया। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक, इसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे तो इन सब पे जो है अगर टायर 1 की बात करें, टायर 1 के जो मैथ्स का सिलेबस है इतनी सब चीज़ें हैं, लेकिन सबके जो क्वेश्चन बेसिक हैं वो पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस है। अब पढ़ना कहाँ से है वो जान लेते हैं हम। भाई अगर टायर 1 का आपको तैयारी करनी है, अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल, तो आप बुक लीजिए आर एस अग्रवाल की। किसकी बुक लीजिए? आर एस अग्रवाल की बुक लीजिए और उसके क्वेश्चन लगाइए सारे के सारे। आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा जब आप ये बुक लगा लेंगे। और अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपने ये बुक लगा रखी है, आपका बेस क्लियर है, तो सिंपल दोस्तों करना क्या है, पिछले 10 साल के पेपर उठाइए, 10 ईयर्स के पेपर उठाइए टायर 1 के। ठीक है ना, सी जी एल के, सी पी ओ के, सी एच एस एल के, जिसके भी जो भी एस एग्ज़ाम करवाता है सबके टायर 1 के पेपर उठाइए 10 साल के, पिछले 10 साल के, और सबको लगा लीजिए। कुछ नहीं करना, सबको लगा लीजिए। जो प्रॉब्लम आपको आती है मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूँगा। ठीक है, और अगर आप करते हैं अच्छी बात है, और जो प्रॉब्लम है उसको लिखते रहिए, एक कॉपी बनाइए, उसमें जो प्रॉब्लम्स आपकी वो लिखते रहिए। जो फॉर्मूलेज आप लगा रहे हो, जो ट्रिक आपको समझ में आ रही है आप लगा रहे हो और आपने अपना शॉर्टकट मेथड बना लिया, उसको लिख लीजिए कहीं पर। उससे आपका जो है टायर 1 का जो मैथ्स है वो कंप्लीट हो जाएगा आराम से। कुछ और नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो है सिलेबस क्या है जीए का, जनरल अवेयरनेस, जो एक गेम चेंजर होता है एसएससी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें बच्चे जो अच्छा पढ़ता है उसके 50 में से 50 भी आते हैं मार्क्स, 50 में से 40 से अबव भी आते हैं मार्क्स, और जो नहीं पढ़ता ठीक से तो उसके 50 में से 20 भी मार्क्स रह जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो इस समय जो है टायर 1 के अगर मार्क्स अच्छे हैं आपके तो बहुत इफेक्ट डालते हैं आपके सिलेक्शन पर।
ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या चीज़ आएगी, इसमें सब चीज़ आती है। मतलब कहने का ये है मेरा कि जो आपके पास आसपास हो रहा है, मतलब करंट अफेयर्स है, वो भी आएगा इसके अंदर। इसके अलावा हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, कल्चर, सिविक्स, साइंस, पॉलिटी, ये सब चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है जीए का। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ लो। एक अड्डा 247 पर एक बुकलेट निकालते हैं वो, अड्डा 247 वाले, ठीक है ना। अड्डा 247 वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन भी है, वो एक बुकलेट निकालते हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स होते हैं उसके अंदर। मेनली वो एसएससी सीजीएल का मॉड्यूल ही निकालता है। उसमें जो है सब शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है। हिस्ट्री दिया होता है, थोड़ा ज्योग्राफी दिया होता है, थोड़ा पॉलिटी दिया होता है, जो कि मेन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो 80 पेज के आसपास की पीडीएफ होती है, उसको डाउनलोड करके आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है तो जो है दोस्तों, ल्यूसेंट की आती है बुक जीके की। ल्यूसेंट जीके की बुक आप पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है। आपको लगता है मेरे पास टाइम है अच्छा खासा, मुझे स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना है और इसको एग्ज़ाम को निकालना है, तो ल्यूसेंट जीके की बुक आती है, आप इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए इस बुक को और तैयारी करिए अपनी, ठीक है। जीए के लिए इतना सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या होगा भाई, सिलेबस तो बहुत बड़ा लिखा है मैंने। ये सिलेबस जो है पूरा का पूरा जो हमें दे रखा है नोटिफिकेशन में एसएससी की, वहीं से मैंने कॉपी किया है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो मेन बात आती है, ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है लेकिन हमें पढ़ना कैसे है भाई। सब चीज़ अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको कम टाइम में ही ये चीज़ कवर करनी है तो दोस्तों वही तरीका है। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। क्या लीजिए? प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, पिछले 10 साल के। 10 साल के पेपर लीजिए किसके? एसएससी जो एग्ज़ाम कराता है, चाहे वो हो गया सीपीओ, चाहे वो हो गया सीएचएसएल, चाहे वो हो गया जूनियर इंजीनियर का, चाहे वो हो गया सीजीएल का। 10 साल के पेपर लीजिए एसएससी सीजीएल के, एसएससी के, और वो लगाइए। उसमें देखिए आप पहले सपोज़ आपने पेपर उठाया, 25 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में आप केवल 10 क्वेश्चन लगा पाएँ। तो जो 15 नहीं लगा पा रहे हैं, देखिए उसमें क्या सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन दे रखा हो वो आप पेपर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन तो मुझे आप कमेंट में भेजिए क्वेश्चन को, तो मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। चाहे रीजनिंग भी हो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जो आपको प्रॉब्लम आए, एक कॉपी बनाइए, प्रॉब्लम आए उसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, और उसका सॉल्यूशन फिर नीचे लिखिए, जिससे कि सेकेंड टाइम जब आप करें और क्वेश्चन वैसा ही आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। वैसे रीजनिंग अगर आपने पास कर रखा है ग्रेजुएशन, तो जो है 25 में से आप 10 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे बिना कोई नॉलेज के। तो हमें 10 से 25 पर पहुंचना है, 10 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक पहुंचना है हमें, कि सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाए हमारे। तो वो अगर आप डेली एक पेपर लगाएंगे, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो डेली एक पेपर लगाएंगे इसका, रीजनिंग का, तो आराम से आप जब देने जाएंगे प्रीलिम, तो आपका जो रीजनिंग है वो कवर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात इंग्लिश की। तो इंग्लिश कहाँ से पढ़ें दोस्तों? इंग्लिश भी जो है क्या है भाई, सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है इंग्लिश का एसएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। टायर 1 में होता है 50 मार्क्स का, टायर 2 में होता है 200 मार्क्स का, और टायर 3 जो होता है डिस्क्रिप्टिव, वो भी पूरा का पूरा इंग्लिश बेस्ड होता है 100 मार्क्स का। तो कुल मिला के भाई 350, 700 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 350 मार्क्स, तो आधे मार्क्स तो केवल इंग्लिश लेके जाता है। तो इंग्लिश तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। कैसे करोगे भाई? ये तो हो गया सिलेबस, जो हम सब जानते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस छोड़ो, मेन है कहाँ से पढ़ना है तुझे, कहाँ से पढ़ेंगे हम। एक आती है एसपी बख्शी की बुक, आती है बख्श, है ना। इस बुक को आप पहले पढ़िए, ठीक से थॉरोली पढ़िए इस बुक को, ठीक है। हर चीज़ पढ़िए इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये बुक पढ़ लेंगे तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के, वही मैं जो बता रहा हूँ आपको 10 ईयर्स के, हर एग्ज़ाम, एसएससी का जो एग्ज़ाम हुए हैं सबके, सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी, सीपीओ के भी, ठीक है, और जो भी एसएससी एग्ज़ाम कराता है उसमें इंग्लिश पूछता है, सारे पेपर्स आप लीजिए और उनको लगाइए। जब आप लगाएंगे तो जो है फिर देखिए, जो आप गलती कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई रूल होता है इम्प्लीमेंट, जिस वजह से हम गलती करते हैं। वो रूल लिखिए कॉपी के अंदर। जब आप वो रूल लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे वो रूल याद हो जाएंगे, तो उसी रूल के बेस पर अगला भाई क्वेश्चन बनेगा। रूल तो भाई फिक्स होते हैं, कोई रूल तो चेंज होते नहीं किसी भी चीज़ के। तो बस हमें जो है, जो मेन क्रक्स है, मतलब जो ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं, वो हमें याद होने चाहिए। अगर आप सिंपल बुक से पढ़ते रहेंगे तो बार बार मतलब जो है ना,
अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो रूल आपको माइंड में नहीं होंगे, माइंड में नहीं रह पाएंगे। तो पहले आपने एसपी बख्शी बुक से सारे रूल्स पढ़ लिए, अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है कि आखिर उन रूल पे बेस्ड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। तो वो कैसे क्लियर होंगे, जब आप एसएससी के पेपर्स जो हैं वो लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? पिछले 10 ईयर्स के आप पेपर लगाइए एसएससी के, बहुत ही आराम से, बहुत कायदे से एसएससी की इंग्लिश का सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पेपर 1। ठीक है, ये अब आ गया है टायर 2 एग्ज़ाम का सिलेबस। टायर 2 एग्ज़ाम पे हम आ गए हैं। टायर 1 का चारों पार्ट मैंने बता दिए कि जो है मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग तैयार कैसे करनी है, हमें कहाँ से तैयार होगी। अब आती है पेपर 2 की, टायर 2 में पेपर 1 की बात, दैट इज़ मैथ्स। तो दोस्तों सिलेबस तो लगभग बरा सेम ही है, जो आपका टायर 1 में है वही टायर 2 में भी सिलेबस है। क्या होता है टायर 1 में, जो मतलब जो है अर्थमेटिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछते हैं, और जो एडवांस मैथ्स है वो कम पूछते हैं। लेकिन टायर 2 में एडवांस मैथ्स की जो वेटेज है वो बढ़ जाती है। एडवांस मैथ्स का मतलब होता है जैसे ज्योमेट्री हो गया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, मेंसुरेशन हो गया, इनका वेटेज बढ़ जाता है एडवांस में, ये टायर 2 एग्ज़ाम में। ये वेटेज जो है थोड़ा कम रहता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं टायर 1 का। तो मतलब कि हमें अब इन चीज़ पर फोकस करना है। भाई आपने जो है टायर 1 के लिए मैथ्स पढ़ा होगा, तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, आपने सब चीज़ पढ़ी होंगी। अब टायर 2 में हमें लेवल अपना थोड़ा बढ़ाना है। हमने पढ़ तो लिया, अब और टफ क्वेश्चन करना है हमें। तो उसका सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, जब आपने बेसिक पढ़ लिया है तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको एसएससी सीजीएल का और सीपीओ का मेंस का पेपर पिछले 10 साल का, मतलब कि 10 साल सीजीएल के, 10 साल सीपीओ के, तो कुल 20 पेपर हो गए ना। तो आपको 20 पेपर डाउनलोड करने हैं नेट से, उनका प्रिंट आउट निकालना है और उनको लगाना है। कम से कम 3 बार लगाना है। कितनी बार लगाना है? 3 बार लगाना है। आप जब 3 बार उसको लगा लोगे तो आपको अपने आप चल जाएगा पता कि मेरी कमी कहाँ पर है, मुझे कहाँ अपनी कमी दूर करनी है। आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्ज़ाम आराम से अच्छे मार्क्स ले आओगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्ट्रेटजी मैथ्स की टायर 2 के लिए। अब आते हैं इंग्लिश की। तो सिलेबस तो सेम है, जो टायर 1 में सिलेबस था वही टायर 2 में भी सिलेबस है। तैयारी कैसे करें? तो इंग्लिश का क्या होता है कि भाई वहाँ पूछते हैं 25 क्वेश्चन, यहाँ आते हैं 200 क्वेश्चन। यहाँ पर आपका क्लोज टेस्ट जुड़ जाता है, ये आपका एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन पूछते हैं 25-25, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया उसके क्वेश्चन पूछते हैं 25 के आसपास, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो टायर 2 में जो इंग्लिश है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हम कर सकते हैं प्रिडिक्ट कि आखिर कितने क्वेश्चन किस में से आएंगे। तो अगर हम उसको अच्छा कर लेना तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इसका भी वही फंडा है क्या, कि भाई आपने इंग्लिश का बेसिक पढ़ लिया था एस पी बख्शी बुक से, और आपने टायर 1 के एग्ज़ाम पेपर लगाए थे टायर 1 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के। तो अब क्या करना है आपको टायर 2 के लिए, आप जो है 20 पेपर, मतलब कि 10 पेपर सीजीएल के और 10 पेपर ही सीपीओ के आप डाउनलोड करिए नेट से, और उनको आप लगाइए इंग्लिश के। ठीक है, और फिर देखिए कि जो आपकी क्या इम्प्रूवमेंट है। मतलब कि आप जब सपोज़ आपने लगाया पेपर 1, तो उसमें आपके सपोज़ 200 में से आते हैं 140 मार्क्स, ठीक है, तो अब सेकंड लगाओगे तो 142 आ सकते हैं। तो इस टाइप से आपको 200 में से 200 तक पहुंचना है। मतलब कि इतना आपको तैयारी कर लेनी है अपनी कि जो है आपके 200, जब आप लास्ट पेपर लगाओ 20वां पेपर लगाओ, तो आपके 200 में से कम 190 मार्क्स आने ही चाहिए। इतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये तो है स्ट्रेटजी इंग्लिश की। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का। दोस्तों ये बहुत छोटा है सिलेबस, लिखा हुआ है, ये मैंने कॉपी किया है कहाँ से, नोटिफिकेशन से। तो ये सब चीज़ें हैं, इतना टॉपिक है। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो है भाई स्टैटिस्टिक्स की एक बुक आती है 10+2 की, आपको वो पढ़नी पड़ेगी अगर आप जीएसओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो बुक आपको पूरी लगानी पड़ेगी, वहीं से प्रिपरेशन हो सकती है आपकी। और जो पेपर हैं 5 साल से, ये 5 साल के पेपर हैं, पिछले 5 साल के, आप वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको लगा सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं जीएसओ के अंदर। ठीक है, 10+2 की बुक आती है स्टैटिस्टिक्स की, वो आप लगाइए, उससे आपको आइडिया होगा कि जो कि आखिर फॉर्मूले कौन से हमें याद रखने हैं। सीबीएसई बोर्ड की बुक होती है, उसमें एक सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है पेपर 4, लास्ट पेपर है। इसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत छोटा छोटा है। मैंने एक ही पेज में इसको कंप्लीट करना चाहा था। ये भी मैंने कॉपी किया है, कहाँ से, नोटिफिकेशन से कॉपी किया है। तो अब फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स का कहाँ से करेंगे हम भाई। एक नया टॉपिक था जो 2016 में जुड़ा था। तो इसका तरीका पढ़ने का यही है भाई, जो आपकी एन सी आर टी 11वीं 12वीं की पहले तो वो आप पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर क्या करो कि जो है पेपर जो पिछले 5 साल के आए हैं वो आप देखिए, उसको एनालाइज करिए, आखिर क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने पूछ रहे हैं। क्या न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो जो थ्योरी किस टाइप की पूछ रहे हैं। तो आपको उस बेसिस पे ही तैयारी अपनी रखनी है भाई। सिलेबस तो बहुत बड़ा है ये, अगर आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप अपना प्रिपरेशन सही से तैयार नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो सिलेबस तो आप हैंडी रखिए, लेकिन मुझे क्या करना है, किसी का अगर आपको कंपाइलेशन मिल जाए ना इस चीज़ का, मिल जाएगा इंटरनेट पर, मैं ढूंढ के डाल दूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब में या फिर कहीं बता दूंगा आपको कि कि अगर मैं कुछ बनाता हूँ अपना चैनल या वेबसाइट, तो मैं उसमें डाल दूंगा कि आखिर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। अभी तो हमें टायर 1 पे फोकस करना है। टायर 2 से पहले मैं इसका सिलेबस पूरा जो है कहाँ से आप पढ़ सकते हो वो मैं डाल दूंगा, आप चिंता ना करिए। ठीक है, लेकिन वैसे क्या करना है, जो मेन है बेसिक ये याद रखना है कि जब पिछले 5 साल के पेपर जो हुए हैं इस सेक्शन के अंदर वो हमें देखने हैं, उसको एनालाइज करना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पेपर तैयार हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आते हैं, 2 टायर हो गए, टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया। अब आते हैं टायर 3 पर। टायर 3 का जो सिलेबस है वो क्या है भाई। टायर 3 जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। ध्यान रखना कि लिखना पड़ेगा आपको, हिंदी में या इंग्लिश में। वो पूछते हैं कि आपको किस में आप कंफर्टेबल हैं, उसमें आप लिख दीजिए। लिखना है किसी एक लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कीजिए कि आधा पेपर आप लिख रहे हो इंग्लिश में आधा हिंदी में। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। लिखना एक ही लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश में लिखो और चाहे हिंदी में लिखो। लिखना क्या होता है कि उसमें ऐसे पूछते हैं, प्रिसाइज राइटिंग करते हैं, मतलब कि एक पैसेज दे देंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म मतलब आपको समरी लिखनी है, लेटर या एप्लीकेशन लिखवाते हैं। वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये टाइम मिलता है आपको 1 घंटे का। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं टायर 3 एग्ज़ाम के लिए। जब टायर 3 एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं पूरी बात बताऊंगा आपको कि आगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बुक कोई ऐसी जिसकी है नहीं, कुछ टॉपिक्स हैं उन पर जो ऐसे है वो लिखने पड़ेंगे आपको। वो टॉपिक डिस्कस कर लिए जाएंगे कि कौन से मेन टॉपिक होंगे एग्ज़ाम से पहले। मैं बता दूंगा आपको 20 टॉपिक, उस पर आप ऐसे लिख देना। कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको तैयार करके जानी है वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे अगर बताऊँ मैं आपको तो पिछले 5 साल में जो जिन टॉपिक्स पर ऐसे आए हैं और पिछले 5 साल में जिन टॉपिक्स पर लेटर या एप्लीकेशन आई है, केवल वही आपको पढ़नी है और उनको लिख के प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अभी इस पर ध्यान नहीं देना हमें। जब तक हमारा टायर 2 एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे मार्क्स से, उसके बाद हम जब हमें मिलेगा 1 महीना या 2 महीने, उसमें हमें प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। वो टाइम मोर देन सफिशेंट होगा इस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है टायर 4। जब टायर 1 हो गया, टायर 2, टायर 3 हो गया, इन तीनों के मार्क्स जुड़ते हैं। उसके बाद टायर 4 है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, जो मिनिमम मार्क्स हैं वो लेके आपको आने पड़ेंगे। तो ये 2 स्टेज में होता है। एक होता है इसमें डेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, और एक होता है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट उन बच्चों का होता है जो चाहते हैं पोस्ट किसकी, टैक्स असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं, केवल उनके लिए डेस्ट एग्ज़ाम होता है। और अदर पोस्ट जो हैं इसके अलावा उनके लिए होता है सीपीटी एग्ज़ाम। जैसे सीएसएस में जो बनते हैं सेक्शन ऑफिसर, वो एमईए के अंदर बनते हैं, इंस्पेक्टर जो बनते हैं। ठीक है, इन सब के लिए सीपीटी भी देना ज़रूरी होता है। सीपीटी में जो है वो आपसे टाइपिंग करवाएंगे, आपसे जो है एक्सेल पर थोड़ा बहुत काम करवाएंगे। इसके अलावा जो है पावर पॉइंट पे पीपीटी बनवाएंगे। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ये टेस्ट लेते हैं कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, कंप्यूटर के जो मेन बेसिक फीचर्स हैं उन पे आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कंप्लीट होते वीडियो आज। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताई है सारी बात समझ में आई होंगी, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से हमें नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो मैंने बताया है आपको। बहुत ही ईजी वे में आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो अगर आप जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करते हैं ऑनेस्टली। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या आपको दिक्कत आती है कि जो कि हाँ भाई मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में भेजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।